जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज हम इस वीडियो में बिहार एसएससी का किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 3 का बुक पढ़ने वाले हैं। ठीक, जिसमें आपके जीके जीएस और साइंस के क्वेश्चन हो गए। टोटल 75 क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं, पहले क्वेश्चन से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। किसी देश या देश के एक सुपरिभाषित भौगोलिक क्षेत्र के सभी व्यक्तियों से संबंधित जनसांख्यिकीय, आर्थिक और सामाजिक आंकड़ों के विशिष्ट समय पर एकत्र करने या संकलित करने की जो प्रक्रिया होती है, यानी कि प्रसारित करने की संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाती है, पूछ रहा है यहाँ पे। तो क्या बता देंगे आप लोग? तो यहाँ पे क्या कहलाता है? जनगणना कहलाता है। ठीक, क्या बोलते हैं उसे? जनगणना बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। रणजीत सिंह सिख समुदाय के किस मिसल से संबंधित थे? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुक्रचकिया हो जाएगा। तीरंदाजी में तीनों तीरों को लक्ष्य पर मारने के लिए अधिकतम कितने समय की अनुमति होती है? तो होता है 2 मिनट का होता है आपके पास। आगे देखेंगे यहाँ पे। किस देश ने पहला आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप जीता था? बताएंगे। 4 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो वो था आपका भारत। क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। पाँचवा, वर्ष 1925 में भारत के किस राज्य में पहले विद्युत रेलगाड़ी चली थी? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? जल्दी से क्या बोलेंगे यहाँ पे? महाराष्ट्र हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए यहाँ पे राइट आंसर। तो बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। छठा, शुरुआत में मगध महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कौन थी? चलिए बताएंगे मगध की राजधानी क्या थी शुरुआत में। तो यहाँ पे 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजगृह हो जाएगा। ठीक, तुगलक वंश के बाद किस वंश ने शासन किया? तो तुगलक के बाद क्या आता है? जल्दी से बता दीजिए। 7वें का राइट आंसर। तो तुगलक के बाद सैयद वंश आता है। आगे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे इधर 8वां क्वेश्चन। एक सत्तारूढ़ शक्ति के रूप में चोल 9वीं शताब्दी ईस्वी में प्रतिष्ठित हो गए जब डैश ने तंजावुर को पल्लवों के एक सामंती प्रमुख मुत्तारायस से जब्त कर लिया। तो यहाँ पे डैश के स्थान पे क्या भरा जाएगा 8वें का? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 8वें का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि विजयालय ने तंजावुर को पल्लवों के एक सामंती प्रमुख मुत्तारायस से जब्त कर लिया। आगे देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध रहा है? तो जल्दी से बताएंगे। 9 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे। संघीय ढांचा, न्यायपालिका, राज्यपाल प्रणाली और आपातकाल लगाने की शक्तियाँ भारतीय संविधान की ये विशेषताएं ली गई हैं। कैसे ली गई हैं, किस अधिनियम से ली गई हैं? बताएंगे। 10वें का राइट आंसर। तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम से ली गई हैं। आगे, कुशलगढ़ का किला भारत के किस राज्य में स्थित है? बताएंगे। 11वें का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 12वां, 2011 के 97वें संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के एक नए नीति निर्देशक सिद्धांत को जोड़ा जो संबंधित है। तो जो संबंधित था यानी कि किससे संबंधित था? जल्दी से बताएंगे। तो सहकारी समितियों से संबंधित था। आगे देखेंगे यहाँ पे। किस दमनकारी कानून के खिलाफ महात्मा गांधी ने 1919 में एक आंदोलन चलाया था जिसने उन्हें सही मायने में राष्ट्रीय नेता बना दिया था? तो क्या बोलेंगे? रॉलेट एक्ट हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर। तो बिल्कुल सही है आप लोग, जिसे काला कानून कहा जाता था। आगे देखेंगे यहाँ पे 14, भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार भारत में गंगा नदी डॉल्फिन की आबादी किस राज्य में सबसे अधिक है? तो बताएंगे। 14 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। चलिए आगे देखेंगे 15, उदारीकरण नीति के तहत बहुत सारे उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित कर दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग अभी भी सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आरक्षित है? चलिए बता दीजिए। 15 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2, परमाणु और रेलवे संचालन हो जाएगा। 16 देखेंगे यहाँ पे। जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ की जेल की दीवार फांदकर भागने में सफल हुए थे? बताएंगे। 16 का राइट आंसर। तो वो दीवार थी कहाँ की? हजारीबाग की थी। आगे,
सिंधु जल संधि 1960 के अनुसार भारत नदी का कितना प्रतिशत पानी काम में ले सकता है? बताएंगे यहाँ पे 17 का राइट आंसर, तो 20% हो जाएगा। आगे, सूरसेन अंग्रेजों के खिलाफ निम्नलिखित में से किस कट्टरपंथी गतिविधियों से जुड़े थे? 18 का बोलना है आपको राइट आंसर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? चटगांव शस्त्रागार छापा। आगे, औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के तहत कितने उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित किया गया है? बताएंगे 19 का राइट आंसर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 17 हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे 20वां, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों से संबंधित है? बताएंगे 20वें का राइट आंसर। यहाँ पे क्या हो जाएगा जल्दी से? तो वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 51A। ठीक, मूल कर्तव्यों से संबंधित कौन सा है? अनुच्छेद 51A। आगे, विलियम लाई चिंग ते निम्नलिखित में से किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? बताना है 21 का राइट आंसर। आपका करंट अफेयर पूछा है, ताइवान हो जाएगा। आगे, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? बोलेंगे यहाँ पे 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से? तो भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, मूडीज रेटिंग्स को अनुमान है कि भारत वित्तीय वर्ष 2024 और 25 में %% की वृद्धि प्राप्त करेगा। तो बताएंगे 23 का राइट आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? 6.6% की वृद्धि प्राप्त करेगा। आगे, राज्य विधान परिषद के डैश सदस्यों को राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो कितने सदस्यों को क्या बोलेंगे? 1/6 या 1/9? बताएंगे 24 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा जल्दी से? तो ये हो जाता है आपका 1/6 हो जाता है। ठीक, क्या हो जाएगा आपका? 1/6। आगे देखेंगे यहाँ पे, बिहार के मिथिला में गाया जाने वाला गीत लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? जल्दी से बता दीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो विवाह के अवसर पर हो जाएगा 25 का राइट आंसर। चलिए देख लेते हैं, तो बिल्कुल सही है, विवाह के अवसर पर। आगे, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की शक्ति किस देश से ली गई है? बोलेंगे 26 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं 27वां, निम्नलिखित में से किस राज्य के उच्च न्यायालय का न्यायिक अधिकार क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव तक फैला हुआ है? बोलेंगे 27 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बम्बई उच्च न्यायालय हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 28, निम्नलिखित में से किस शासक ने प्राचीन भारत में दक्कन में सातवाहन साम्राज्य को मजबूत किया? 28 का बोलना है आपको राइट आंसर। यहाँ पे देखते हैं क्या हो जाएगा 28 का। तो 28 का ऑप्शन नंबर A गौतमीपुत्र सतकर्णी हो जाएगा। चलिए 29वां देखेंगे, नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें और स्वयं सहायता समूह के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। स्वयं सहायता समूह सूक्ष्म उद्यमियों का एक पंजीकृत समूह है। स्वयं सहायता समूह के सूक्ष्म उद्यमियों की सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि समान होती है। तो बताएंगे इन दोनों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक, या दोनों हैं या फिर दोनों में से कोई एक। चलिए देखते हैं 29 का राइट आंसर और बताएंगे जल्दी से क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाता है आपका क्या? तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, स्वयं सहायता समूह के सूक्ष्म उद्यमियों की सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि समान होती है। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका केवल 2 सत्य है। आगे देखेंगे यहाँ पे, प्रथम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान ने किस ब्रिटिश अधिनियम का स्थापना लिया? तो चलिए बता दीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 30 का राइट आंसर जल्दी से। तो 30 का हो जाता है भारत सरकार अधिनियम 1935 हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे 31 क्या लिखा हुआ है? सूक्ष्म वित्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे देखना है आपको, 31 का पढ़ना है, बताना है गलत कौन सा है। भारत में सूक्ष्म वित्त की पहल नाबार्ड द्वारा की गई थी, तो ये सही हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के विनियमन के लिए मालेगाम समिति नियुक्त की थी, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। औपचारिक बैंकिंग संस्थानों द्वारा बनाए गए अंतराल को दूर करने के लिए भारत में सूक्ष्म वित्त की अवधारणा विकसित हुई, ये भी सही हो जाएगा। तो इसमें गलत क्या है? केवल ऑप्शन नंबर 2 गलत है आपका। ठीक, चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे, बाघ का गुफा स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है?
बताएंगे 32 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाघ का गुफा स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे जो 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मध्य प्रदेश हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अधिक अपक्रियाशील धातु है। 33 का बोलना है आपको, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा। आगे देखेंगे वस्तुओं पर लगाए जाने वाले करों को किस प्रकार के करों के रूप में जाना जाता है। 34 का बोलना है आपको, राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में राज्य के पास उन उद्योगों को पूर्ण नियंत्रण था जो डैश थे, जो क्या थे, बोलेंगे 35 का, जो अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण थे। ठीक, आगे 36वां देखेंगे निम्नलिखित में से किस वर्ष में महाराष्ट्र के सतारा में युवा नेताओं ने एक समानांतर सरकार पार्टी की स्थापना की जो लोगों की अदालत चलाती थी और रचनात्मक कार्य आयोजित करती थी। बताएंगे यहाँ पे 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 1943 हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक वाटरशेड विकास योजना है। बोलेंगे यहाँ पे 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हरियाली हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे 2011 की जनगणना में निम्नलिखित में से किस राज्य में गरीबी का उच्चतम स्तर दर्शाया गया है। चलिए ऑप्शन देखते हैं पहले। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बिहार है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है। तो 38 का यहाँ पे आपको बताना है राइट आंसर, तो हो जाएगा बिहार हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस लेखक ने अंग्रेजी उपन्यास जूड द ऑब्सक्योर लिखा था। जल्दी बताएंगे 39 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 थॉमस हार्डी हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे भारत के किस मशहूर फुटबॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। चलिए बताइए, 40 का राइट आंसर यहाँ पे करंट अफेयर पूछा है तो सुनील छेत्री हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे वेस्ट मीट्स ईस्ट अमेरिकी वायलिन वादक यहूदी मेनुहिन और प्रसिद्ध भारतीय सितार वादक का एल्बम है। कौन से सितार वादक हैं बताएंगे, वो हैं रविशंकर। ठीक, आगे देखेंगे पटना का स्थानीय समय निम्नलिखित में से क्या है। बताएंगे 42 का राइट आंसर, तो भारतीय मानक समय से आगे है। आगे देखेंगे यहाँ पे भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उस राज्य की पहचान कीजिए जिसमें कुल साक्षरता दर और पुरुष साक्षरता दर दोनों 90% से अधिक थे। बताएंगे यहाँ पे 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि मिजोरम हो जाएगा। आगे देखेंगे किसने 36वां स्पेनिश लीग खिताब जीता। बताएंगे 44 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 रियल मैड्रिड हो जाएगा। 45 द रेस ऑफ माई लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी किस भारतीय एथलीट द्वारा लिखी गई है। द रेस ऑफ माई लाइफ क्या हो जाएगा, कहाँ गए, मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह कहाँ पर है, यहाँ पे, यहाँ पर हैं आपका। ठीक, सीढ़ीदार खेती आमतौर पर भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में की जाती है। तो ये क्या होता है, पर्वतीय क्षेत्र यानी कि मैदानी क्षेत्र हो जाएगा। देखेंगे जल्दी से 46 का राइट आंसर और बताएंगे क्या हो जाएगा, हिमालय क्षेत्र यानी कि पर्वतीय क्षेत्र हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे जैसलमेर में मरु महोत्सव कब आयोजित किया जाता है। बताएंगे 47 का राइट आंसर, तो जनवरी फरवरी में होता है। आगे सभा और उर दो प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख निम्नलिखित में से किस राजवंश में है। 48 का बताना है यहाँ पे आपको, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 चोल हो जाएगा। आगे देखेंगे भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। 49 का आपको राइट आंसर बताना, अनुच्छेद 129 हो जाएगा। न्यायाधीश को हटाए जाने के संबंध में नीचे दिए गए कथन को पूरा कीजिए। भारतीय संविधान आगे पढ़ना है आपको, बताना है राइट आंसर। ठीक, तो पढ़िए जल्दी से। यह केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया निर्धारित करता है, नहीं। आगे न्यायाधीश, भारतीय संविधान जो है न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित करता है। तो क्या हो जाएगा, यही आपका सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे अब, चलिए देखिए 51 किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता इनमें से किस कारक पर निर्भर करती है। बताएंगे 51 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो तापमान हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे निम्न धातुओं को अभिक्रिया
शीलता के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 52 का बताना है आपको राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे। समूह 16 के निम्न में से किस तत्व में सर्वाधिक आध्यात्मिक गुण होते हैं, तो किस में सबसे ज़्यादा होता है, तो होता है आपका ऑक्सीजन होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। ठीक, आगे देखेंगे। मानव वृक्क में वृक्काणु के नलिका भाग द्वारा आरंभिक निस्यंद से इनमें से किन पदार्थों का चयनात्मक पुनः अवशोषण कर लिया जाता है, बताएंगे 54, और 54 का राइट आंसर तो ग्लूकोज, जल, लवण और अमीनो अम्ल हो जाएगा। ठीक, आगे। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित कुंडली की गति के कारण उसमें प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए इनमें से किस नियम का उपयोग किया जाता है, देखेंगे 55 और बताएंगे 55 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे 55 का क्या हो जाएगा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। निम्नलिखित में से कौन सी मानव कोशिका अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है, चलिए बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, WBC या फिर RBC या फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, WBC, वाइट ब्लड कार्बोसिल हो जाएगा। ठीक, कार्बोसिल क्या हो जाएगा, WBC हो जाएगा, श्वेत रक्त कणिका। आगे देखेंगे यहाँ पे 57। कार के रियर व्यू दर्पण के रूप में प्रयुक्त एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 2 मीटर है। यदि कोई बस दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो 57 का राइट आंसर बताना है, तो दर्पण के पीछे 1.2 मीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक, आगे देखते हैं। यदि हम डैश में अमोनिया का विलयन मिलाते हैं तो एक सफ़ेद अवक्षेप बनता है, किसमें मिलाते हैं तब बनेगा, 58 बताना है आपको ना, तो ये हो जाएगा एल्युमिनियम क्लोराइड हो जाएगा। ठीक, AlCl3 हो जाएगा। आगे देखते हैं 59। गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है, 59 का बोलना है आपको राइट आंसर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक, आगे। तारे किस टिमटिमाते क्यों है, वही सब ऐसे इसी में आता है। दी गई द्विविस्थापन अपक्रिया में A और B के स्थान पर क्रमशः क्या आएगा, बताना है आपको। 60 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट हो जाएगा और पोटेशियम ब्रोमाइड हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं आप 61। निम्न में से कौन सा कथन गलत है, चलिए आप पढ़िए 61 और बताइए कौन सा गलत है। तो इसमें क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है, यही क्या है, गलत है। आगे देखेंगे जल्दी जल्दी। एक छात्र किसी गोलीय दर्पण का उपयोग करके कागज पर सूर्य का एक स्पष्ट प्रतिबिंब फोकस करता है जो कुछ, क्या है आगे देखेंगे, जो कुछ समय बाद जलने लगता है। दर्पण के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, चलिए बताइए। यह अवतल गोलीय दर्पण है, इसकी फोकस दूरी धनात्मक है, यह एक अभिसारी दर्पण है, बताएंगे इनमें से कौन सा सही है या फिर कौन सा गलत है। 62 है आपका, तो 62 का जो यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे, यह अवतल गोलीय दर्पण है और क्या हो जाएगा, यह एक अभिसारी दर्पण है। ठीक, तो हो जाएगा A और C दोनों। 63 देखेंगे यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं है, चलिए बताइए। 63 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पेयजल को कीटाणु मुक्त बनाना, सोडा एसिड अग्निशमकों में, कई रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकरण अपक्रमक के रूप में, केक बेकिंग सेकने हेतु। तो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं है, क्या हो जाएगा, केक बेकिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे। एक प्रकाश किरण दो माध्यमों को पृथक करने वाले एक इंटरफेस पर उसके अभिलंब के अनुदिश आपतित होती है। आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच का कोण किसके बराबर होता है, तो क्या 90 डिग्री के बराबर होता है। 64 का बोलना है आपको राइट आंसर, तो बिल्कुल गलत है आप लोग, 0 डिग्री के बराबर होता है। ठीक, यानी कि मैं गलत हूँ। आगे देखेंगे। एक गर्भ निरोधक तकनीक जो गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं के फाइगोसाइटोसिस को बढ़ाती है वो कौन सी है। 65 का बोलना है आपको राइट आंसर, तो वो हो जाएगा कॉपर टी का उपयोग। ठीक, कॉपर टी का उपयोग। 66 देखेंगे यहाँ पे, अपक्रिया वाला है। निम्नलिखित रासायनिक अपक्रिया के लिए संतुलित अपक्रिया कौन सी है, तो बताएंगे यहाँ पे 66 का राइट आंसर, तो इसका हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे। न्यूलैंड्स के अष्टक में किन दो तत्वों के गुण समान पाए गए थे, चलिए बताइए। 67 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा लिथियम और सोडियम हो जाएगा।
आगे देखेंगे यहाँ पे रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। चलिए बताइए क्यों पड़ती है। तो 68 का बोलना है आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए। ठीक, शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा, बताएंगे यहाँ पे 69 का, तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। आगे देखेंगे यहाँ पे एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकने पर अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सकेगी। 70 का बोलना है आपको राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। आगे देखेंगे सदिश राशियों का समूह है, तो सदिश राशि कौन सा है, जल्दी से बताएंगे 71 का, तो क्या हो जाएगा, वेग, त्वरण और बल होता है। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे पैरासीटामोल किस प्रकार की औषधि है, तो क्या बोलेंगे, प्रतिज्वरकारी और पीड़ाहारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है। तो ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, हीलियम होता है या फिर नाइट्रोजन। तो बताएंगे 73 के यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, हीलियम होता है। ठीक, नमक के संतृप्त विलयन में से शुद्ध नमक को अवक्षेपित करने के लिए प्रयुक्त गैस है, कौन सा गैस होता है 74 का, तो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे एक क्वेश्चन और है आपका, देखेंगे क्या लिखा हुआ है 75 अधातु कमरे के तापमान पर तरल होती है, तो कौन सी अधातु है, बताएंगे 75 का, तो वो होती है ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या है, अधातु है और कमरे के तापमान पर तरल होती है। ठीक, तो आप लोग बताएंगे आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक, अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। ठीक, अगर आपको PDF चाहिए तो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, तो आपको PDF मिल जाएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।